वाला चोला दे देते हमको, वो कम नहीं था। भैंस कीर्तन कर सकेंगे, बकरी कर सके, मैं भले कर दिया है। और भैंस का अगर कुदरती कीर्तन शुरू ही कर दिया कुंटो भले बटा जाए वे सीखे आप पता ही है। और कोई जीव कर सकेंगे, यहां तक कि देवी देवता भी भजन कीर्तन नहीं कर सकते, वो भी तरसते हैं। प्रमाण है इसके, रामायण के अंदर तुलसीदास जी लिख दिया, बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ लगावा। सुर कहते हैं देवताओं को, देवताओं को ये दुर्लभ है, ऐसे सदग्रंथों ने इसका गान किया है कि देवता तरसते हैं कि काश अगर भगवान ये चोला हमको दे दे तो वे भी भगवान की भक्ति करके कल्याण कर ले। भगवान की भक्ति वगैरह कल्याण होगा नहीं। अच्छा, देवता कौन बने? देवता वो बने जिन्होंने बहुत बड़े पुण्य किए, अच्छे कर्म किए, सेवा की, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करी उन्होंने। भक्ति उन्होंने नहीं करी, पुण्य बहुत किए, दान धर्म बहुत किए, अच्छे कर्म किए, शुभ कर्म किए, तो उनके पुण्य के फल से उनको देवलोक की जोनी मिली है। देवता का मतलब होता है सुख भोगने वाला। देवता का मतलब है जो सुख को भोगता है, जिसके पास सुख ही सुख है, वो देवता है। और राक्षस का क्या मतलब है? असुर का मतलब है जिसने दुख ही दुख है, जिसके पास, जो हर वक्त दुख ही भोगेगा, दुख के अलावा और के पास कुछ नहीं है, वो असुर है। तो देवता जो है वो है जिसके पास में पुण्य है, और राक्षस वो है जिसके पास पाप है। और फिर मनुष्य कौन है? मनुष्य दोनों ही है, मनुष्य के पास दोनों ही है, कुछ पाप है कुछ पुण्य है। अगर इसके पास पुण्य होते तो ये देवलोक में चला जाता, अगर इसके पास पुण्य पाप होता तो नीचोड़ियों में चला जाता, लेकिन इसका मिश्रण है। इसलिए ये मनुष्य चिन्ह में देख लो, थे जितना मर्जी कमा लेना, आप जितनी मर्जी कमाई कर लेना, ये कहो मैं दुख छूट जाऊं, दुख नहीं छूटोगे आप, दुख आपको रहेगा, क्योंकि दुख इसमें पहले बनती है प्रारब्ध और पीछे बनता है शरीर। तू तेरी भोगत है कहेगे दास कबीर। कबीर साहब ने कहा कि इसका सुख दुख अच्छा बुरा का विधान पहले बढ़ चुका है। भिखारी के अंदर जगह दाना पड़े नहीं, जगह थे खान लग रहे हो, ये लारली फसल गया है, क्या बढ़ गया? खड़ी भी है खड़ी भी तो कौन नहीं। अब जगी थारी फसल खड़ी है थे, अब थे कहो कि मैं तो बड़ी मेहनत करी है, खाद भी करी है, स्प्रे भी करे है, फाड़ी है, मैं ही बहुत बरसे, फसल भी बहुत आई है, पर मैं तो भूख ही मरा। तो भूख तो थे मरो, क्योंकि लारा की थारी फसल आई कौन थारे करे। अगर लारा का दाना पड़े है तो आ फसल अभी आई कौन नहीं, जगह खान लाग रहे हो, वो पीछा खान लाग रहे हो, आगे क्या खाओगे? अब आप सोच लेते हमारे तो बुखारी में बहुत बड़े हैं, माने तो फसल करने बीजने की जरूरत ही कौन, मैं खेत में क्या में जावा क्या में बीज जा, से वर्षा हो चाहे ना हो, माने क्या फर्क पड़ा है। तो वह भिखारी वाला फिर कितना दिन चल रहा है? एक दिन खत्म हुआ कोई हो जाएगा नहीं, तो वो खत्म हो जाएंगे। तो अब आपने क्या नई कमाई करी है, नई कमाई करी है, नई फसल बीजी है, नई फसल बीजी है, तो वो पीछे वाली खत्म होगी या शुरू हो जाएगी। इस ये चोला दिया ना भगवान ने, ये अच्छे कर्मों के लिए दिया है, शुभ कर्मों के लिए दिया है, और भगवान की भक्ति खातिर दिया है। भगवान की भक्ति करो पूरे तन मन धनो जी लगा के, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आना सोचियो ये रहो ये को रहो, पता नहीं कद लट्टू भूज हो जाएगी पिंड में। इसके अंदर कौन सी बीमारी कब आ जाए, कब कौन सा रोग आ जाए, और कब इसको अटैक आ जाए, भरोसा नहीं है इसका। कोई आदमी कहे कि मैं तो बाकी सारा मरेगा मैं ये रहूंगा, ये को नहीं, बदला सिस्टम सारा नहीं, सबके अंदर रोग है। आज के वैज्ञानिकों ने कहते हैं कि ये बड़ा आश्चर्य है दुनिया का, सबसे बड़ा दुनिया का आश्चर्य है कि आदमी जिंदा है, क्योंकि मैं 700 रोग हर घड़ी विद्यमान है, 700 रोग हर घड़ी है मां। हर आदमी के अंदर शुगर है, हर आदमी के अंदर टीबी है, हर आदमी के अंदर बीपी है, हर आदमी के अंदर ताप है, बुखार जिसको बोलते हैं आप, हर आदमी के अंदर बात पित्त कफ सारी चीज है। इसी कोई चीज है जो कि ना हो आदमी में, बता दो है, डॉक्टर ने पूछ के देख लो, डॉक्टर ने पूछियो हमारे अंदर सारी चीज है कोई, बता दे वो।
आप रोड़ों का गाला जब कंबत हो जाए, जब ताप ज्यादा बढ़ जाए जब कहते हैं बुखार होगी, ऐसी शुगर कम या ज्यादा हो जाए शुगर होगी, बीपी होगी, ये तो बाद की बात है। ठीक है ना। तो ये सब के अंदर है, ये बात ध्यान रखो। तो वो जो अच्छे कर्म जो है हर चीज का चुकाना पड़ता है। जिम्मेदार आदमी हो, जिम्मेदार आदमी हो, महात्मा जी ने प्या दियो एक जल लोटा। संत कहने लगे भी गर्मी के अंदर आया हूं और एक किसान आदमी है बेचारा अपने लिए जल लेके आया, खेत में काम करेगा, इसका जल मैंने पिया है, तो अब कुछ ना कुछ दे के जाना चाहिए, जिंदगी कमाई देनी चाहिए। अच्छा, संत के पास क्या कमाई होती है? संत के पास अपनी तपस्या की, अपने राम नाम की कमाई होती है। वो जब देता है तो राम की कमाई से देता है। बैंक वाली में कौन दिया? बैंक वाला में तो थे दो कागज का टुकड़ा, कागज का टुकड़ा सुख शांति और सुख मिले को नहीं मिलता है तो सारे सुखी हो जाए। बहुत बड़े बड़े लोग कोठा 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 भरया पड़ा है, बड़ा बेचैन में बहुत दिक्कत है। मांगे नोटा की कमी को नहीं, नोट बोला है, सोचा भी नोट खर्च इकट्ठा होगा। मांगा बीमारी है, भूख को लगे, तिसको लगे, रात में नींद को नहीं आवे, ये नोटा करा के डॉक्टर अगर सरकार बंद कर दिया, कदे 500 बंद कर दिया, कदे 1000 वालों, कदे 2000 वालों, छापो है नहीं जानना जगह कोठा को थाना तो दिक्कत को नहीं। 2000 का नोटा भी बंद हो रहा है, आपको कोई दिक्कत को नहीं है ही नहीं। दिक्कत किस बात की है? मस्ती है। और जिसका पूरा कमरा भरा हुआ उसको पूछो है कि नहीं, उसको दिक्कत है। अब ऊपर जमा भी कराएगा तो टैक्स भी देना पड़ेगा, उसका वेरवा भी देना पड़ेगा, डर भी है। तो बांट कर जूस इतना बांट सके कोई, अगर बांट ही सकता तो फिर कोठा भरा ही क्या यार, फिर तो शप हुई को नहीं। वो कोठा भरा ही इसलिए गया, कमरा इसीलिए भरा गया क्योंकि कंजूस था, वो किसी की सेवा में लगा ही नहीं सकता वो। तो महात्मा ने कहा कि महात्मा के पास जो कमाई है वो पुण्य की है, तपस्या की है, राम नाम की है, भक्ति की कमाई है। उन्होंने कहा बेटा ऐसा है कि एक तूने गुरु बनाए कि नहीं बनाए? तो वो बेचारा किसान आदमी था, कभी सत्संग में गया नहीं, महात्मा कभी देखे नहीं। उसने कहा महाराज वो गुरु गुरु के रंगो है, कट्ठा मिला है, हो गया तो बाजार में मिला है, ये साधुपुरा में तो मिला है, कोई सीधो मुख जा, कोई भादरा जा, कोई बीकानेर मिला तो बताओ, या राजगढ़ में, राजगढ़ में तो व्यापारी पहुंच जाए, कहो तो जयपुर तो कोई जा सका, किसी दुकान पर मिला है, बाकी वो दुकान पर कौन मिला है? भगवान के घर में मिला है। समझ गया अभी बिल्कुल सीधो साधु आदमी है, कहते सत्संग में बैठे को नहीं। तो महात्मा जी ने कहा यह है गुरु उसको कहते हैं जो भगवान के साथ आपका रिश्ता जोड़ दे, भगवान के साथ संबंध जोड़ दे। ब्राह्मण जो आप कहते हो ना, फेरा कराते हो तो पंडितों को बुलाते हो, फेरा कराते हो तो ब्राह्मण को बुलाते हो, तो ब्राह्मण फेरा संबंध जोड़ दे, दो टाबरा का विचार है। मंत्र पढ़ के अग्नि और जल की साक्षी करके सब लोगों जो वैदिक रीति है उसके हिसाब से वो काम कर देता है, लेकिन संबंध तो उन्हीं को निभाना होता है, जोड़ना ही उनका काम है। तो महात्मा जी ने कहा भी ज्यादा तो तुम कुछ जानता नहीं, फिर एक बात है कि तो राम का नाम लेते रहना, राम का नाम लेते रहना। तो क्या उसने कहा कि राम का नाम तो मैं लेते रहूंगा, पर यह राम का नाम हो सीखे क्या होगा इससे? तो उन्होंने कहा होना क्या है, इसका क्या फायदा है? और फिर मैं हूँ जिम्मेदार आदमी, और जिम्मेदार आदमी को क्या है कि टाइम तो मिला को नहीं, का मंदिर तो टाइम को नहीं मिला महाराज जी कि मैं बैठ के सारा दिन नाम राम को नाम ले सकूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सारा दिन ना लेना, तू बैठ के ना ले जाए तो तू पहले बैल होते थे, बैलों के हल चलते थे, ऊँट के हल चलते थे, तो क्या बल्द का लड़ लड़ तो फिर नहीं हल गया, कहा हाँ फिरूँ, क्या भाई लड़ लड़ फिर वो राम राम कर वो करी, कहा इतो तो कर लूँगा, क्या वो भी ठीक है चलो, तो उसको कर लेना, क्या कोई बात नहीं। हाँ अलगा के राम राम बोलिए भाई, न्यू क्या सा है। तो ने कहा चलो इतना तो कर लूंगा। एक बात और ध्यान रखना, अगर हलगा लारे भी नाम ना है ना तो भी कोई बात नहीं, घबराई ना। जब
मौत सबको आती है। जब मौत की घड़ी आवे कोई तरह लेना आज है तो बिना एक बात कह देना कि मेरे एक बात को उत्तर देते फिर तुम्हें ले जाई। मेरे गुरु ने कही है बात, सिर्फ इतना बता दे भी ओ एक राम को नाम मेरे गुरु दे गया है, इनकी कीमत क्या है, बस इतना बता दे भी बाद में तुम्हें ले चाल। अच्छा भी इतना भी बड़ा पुन तो आपको नहीं कि मेरा धर्मराज लेना हुआ। अब करेला तो जिम्मेदार आदमी है उसी तो साधो टाइम घड़ी आ गई मौत की। धर्मराज ने यमजूता लगा दिया, ले आओ भी फलाना आदमी ने। अब यमजूत आए, देखो यमजूत उसी के लिए आते हैं जो भक्ति नहीं करता, जो गुरु के शरण में नहीं हो। जो गुरु के शरण में होता है, भक्ति करता है, उसके पास यमदूत नहीं आते। वहाँ सिस्टम बदल जाता है। जैसे अपराधी आदमी हो तो पुलिस आती है पकड़ने के लिए, अगर अपराधी आदमी नहीं हो तो उसको पुलिस लेने नहीं आती, पुलिस के घर पे नहीं आती है। अगर कोई बड़ा महान आदमी है तो अच्छे लोग आएंगे, गांव के प्रतिष्ठित लोग आएंगे, शहर के प्रतिष्ठित लोग आएंगे, कोई मंत्री महामंत्री आवागा उसकी शोभा यात्रा में, ठीक है ना। जितना बड़ा आदमी होता है वैसे बड़े लोग भी आते हैं। तो भक्ति के मार्ग में भी ऐसे ही होता है। अगर अच्छी भक्ति वाली थोड़ी भक्ति हो तो देवता ही आवागा, ज्यादा ही गड़बड़ हो, कोई भूत सारी जिंदगी भूत पुजारी हुआ है, भूता में डोरा में डंडा में इन्ने बिन्ने छोड़ा में पड़ा है, मेरा भूत ही आवागा। भूत की जोड़ी में जाए वो ध्यान रखियो, पहले बता देता हूँ। वो भूत जोड़ी में जाएगा भूत बनेगा, या भूतों को चक्कर में ज्यादा ना पड़े। दिमाग में भूत नहीं रहना चाहिए, दिमाग में भगवान रहना चाहिए। देविया दिमाग में भूत हो जाता है, भूता की बात जल्दी बैठा है दिमाग में, पता नहीं आप ही भूत बन रहे हैं। देवता की बात है, अच्छा कुछ लोग देवता की पूजा करते हैं। जब देवताओं की पूजा करोगे तो आपको देवता ही मिलेंगे, देवगति को प्राप्त होगे, देवलोक में जाओगे, देवताओं के शरण में जाओगे। इसलिए जितने महापुरुष होते हैं वो देवताओं की पूजा, भूत प्रेतों छोड़ो, देवताओं की भी ज्यादा पूजा नहीं कराते, सिर्फ एक परमात्मा की पूजा कराते हैं, भगवान की पूजा कराते हैं, जिससे आप सारों से बंधनों से छूटकर परमात्मा की शरण चले जाओ। वह सारों मोटी बिट्टो पावर है, ठीक है ना। इसलिए कुछ महापुरुष मना कर देते हैं कि ज्यादा चक्रा में ना पड़ो, जय जय बोला है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में जो पूजा पाठ करो वो ना करो, कोई महापुरुष उसके लिए मना नहीं करता। जब आप घर पे बच्चों को भोजन देते हो, घर में पशु पाल रखे हैं उनका देखभाल करते हो, घर में बड़ा बुजुर्गों की सेवा करते हो, भाई बहनों का रिश्तेदारी निभाते हो, जब वहाँ आपका बंधन नहीं होता तो देवताड़ा में ज्यादा बंधन हुआ था, कोई बंधन नहीं होता। लेकिन उतना ही निभाओ जितना है, ज्यादा अगर पकड़ करोगे, ज्यादा बन जाओगे, उसी में रात दिन लगे रहोगे तो फंस जाओगे। बस अपना कर्तव्य समझो, उतना ही करो, भगवान की भक्ति करो। तो एक बात पूछना बता दी राम का कि क्या कीमत है। यम के दूत आए, उन्होंने कहा भाई रुक जाए एक मिनट, राम का नाम ले रहा था। उन्होंने कहा बात सुन, मेरे गुरु ने कहा है कि राम के नाम की कीमत बता दे तो मुझे ले चल, नहीं तो मेरे नेड़ा ना आई। राम का नाम है, अब राम का जाप कर रहा था गुरु के ऊपर, सही बात था उसका। अब यमराज के सामने यमदूतों की हिम्मत नहीं पड़ी। यमदूत पहली बार वापिस लौट के गए। धर्मराज ने कहा क्यों भाई, मैंने आपको काम भेजा, आप वापिस खाली आता है। उन्होंने कहा खाली हाथ क्या महाराज, मामला ही ऐसा हमारी समझ से तो बाहर है। वो राम का नाम ले रहा है, किसी संत महापुरुष का चेला, हम उसको हाथ नहीं लगा सकते। और वो ये पूछता है कि इसकी कीमत क्या है, तभी मैं साथ में चलूंगा। अब राम के नाम की कीमत हमें तो पता नहीं, इतना हमारे में तो अकल है नहीं, आप ही बताओ जा करके। यमराज धर्मराज जी गया। अब धर्मराज जी के सामने भी वही बात थी, धर्मराज भी हार गए। धर्मराज ने कहा कि और तो सारी बात का निर्णय कर दूं मैं, कौन सा तुमने पुण्य किया, कौन सा पाप किया, किसकी हत्या की है, किस जीव को बचाया, कितना दान किया, 1 रुपया को कितो फल है, कितो पुण्य है, 2 रुपया को कितो फल है, कितना की बेईमानी करी, कितना की चुगली करी, चुगली को कितो फल बढ़ा है। वो मैंने सारों पे है, वो जोड़ घटाओ सारों लगा दूंगा, कि उल्टो लटकाणो कि सीधो लटकाणो, 1 मिनट को काम है। पर वो आज तक पहलो केस है, राम को नाम की कीमत की है। अब भगवान के नाम की कीमत का मैं किया लगा सकूं, जे मैं कम बट लगा दी तो आगे नारायण मन तो जवाब देना पड़े, वो छापो खड़े हो जाओ तो क्या करा। तो यह करके तू साके चाल पहले जो देवता का जो राजा है वो इंद्रदेव है, इंद्रदेव को जाके निर्णय करावा। अब इंद्रदेव के पास पहुंचे, इंद्र कहने लगे भाई इतनी अकल तो मेरा मेरे को नहीं, इतनी अकल बार मेरे कल्याण ना हो जाए, मैं गद्दी पर क्या मैं बैठा हुआ मैं ही गद्दी पर आप फंस रहे हो, मैं भी पुण्य कराया, तपस्या करी है, यज्ञ कराया, बिना फलू मैं सुख भोगू। अगर वो राम को नाम मेरो लेडो हुआ तो बीमारी हुआ कौन, या मेरा बस हुआ है, मैं कौन बता सकूँ राम को नाम में कितनी ताकत है। तो क्या करना है,
तो भाई अपना जो सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी का चलो ब्रह्मा जी बता सके भाई सारा का पिता माता दादा है बैठा गया जी। ब्रह्मा जी के जाके सारा बेनती करी, ब्रह्मा जी का लगा सारा लेने लगा क्या आया हो भाई, क्या बड़ी बड़ी आफत होगी, समस्या हल करो। ये समस्या है, ये समस्या आई है क्या राम के नाम की कीमत क्या बता दो। ब्रह्मा जी कहने लगा मेरा 4 मुख है, 4 मुंह है, 4 मुंह मैं नारायण नारायण करूं, वेद मंत्र पढ़ू, पर इनकी कीमत क्या है तो मेरे ऊपर सुमारा मेरी कलम कौन बता सके। तो क्या पूरा दिन राम को नाम एक शिव जी ले, भगवान शंकर ले, आप भगवान शंकर के पास जाओ कैलाश के ऊपर, भगवान शिव जो है हमेशा राम के नाम में मस्त रहते हैं। कैसे मस्त रहते हैं कि भगवान एक बार यात्रा टपाई, किसी यात्रा टपाई बेरो है लास्ट वाली यात्रा किसी हुआ है, क्यों भी लास्ट वाली यात्रा किसी हुआ है आरती है, हाँ राम नाम सत्य है। अब है अब सारा का आदमी बहुत इकट्ठा क्या जी राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सारा बोलेंगे सुनो वो थे कहते सुनो के बोले कि हाँ मुर्दो आ गया हो, मुर्दा बड़ा मस्त है, राम नाम सत्य है। और मुर्दा तो मस्त में ही हो, राम नाम सत्य। शिव जी जावा गटे, शिव जी जावा जा शिव जी सुनियो बेता या भगत बड़ा जोर गया, राम नाम सत्य आज तक तो बेता जोर का भगत को देखा गाँव में घटे के यात्रा ही घटी करी है, कोई एक आधो भगत बिल्ला राम को नाम लेते हो अठा पूरा गांव को गांव ही भगे राम को नाम लेके वही राम सत्य, राम तो सत्य ही, राम का बगैर कोई सत्य ही कोई, राम ही एक सत्य बाकी झूठ है। पर वो तो मरने का टाइम बोले कि राम सत्य भी, पहला तो समझे ही को नहीं, पहला तो क्या नोट भी सत्य है, टाबर भी सच्चा, लुगाई भी सच्चा, आदमी सच्चा, घर परिवार सब सारो ज्यादा तो नोट ही सच्चा है, बाकी तो छोड़ो। ये नोटा खातर लड़ाई हो सके, लुगाई सका, टाबरा सका, पड़ोसी सका, घराना सका, बारना सका, नोट को नाम ना ले घटी लड़ाई हो सके, वो सारो महंगो है। तो पहला तो सत्य शिव जी के लगे भगत तकड़ा है भाई, माया छुट्टी है, राम का नाम का पक्का, तो शिव जी हो गया मस्त, राम का नाम सुन के मस्त हो गया, शिव जी पे लड़ाई चाल पड़ा, कैसा भगत मिलना कौन, शिव जी पे सागर वे भी राम राम करता लड़ा चाल पड़ा। और वे गया मुसाना में, मुसाना में जाके मुर्दा तो दियो फूंक, मुर्दा ने फूंके, अरे थोड़ी देर बस फूंको ना इतनी देर तो थोड़ा चुपचाप रहा, अरे फूंकता ही कोई नो मोबाइल काट लियो, नो मोबाइल काट लियो, हेलो आऊँ बस अब नहीं हूँ जरूरी काम आइडो हूँ, गप सप मार के बिना बंद कर ली, कोई देख लागो, कोई न बिना कर लागो, कोई कहे आप चलो ठीक ही है कि एक काम को फिर थी बाहर ही हो रट्टे कट्टे बन रहे, कोई क्या चलो कहते तो जय बेटा काम आई जान, तो कोई क्या चलो बिया तो ठीक ही हो, पर कदे अच्छा कर्म तो करे कोनी, कदे मंदिर में या दानर में या कदे सत्संग में या कोई भंडारा में कदे रिपियो खर्चो करी बैठो, ये बस कमा कमा के ये महंगा बाड़ी गए हो। अब टिंगर है लारा के करेगा दलियो नहीं करते हैं, एक हिस्सा लारा रसगुल्ला खुआ है अब कोई अच्छी करी की बारी कही बात चाल को करी हुआ, शिव जी देखने लग गया कहती देर तो चोखा राम का नाम ले, अब की राम हुई, ये मुर्दा ना फूंकता ही काम खराब हो गयो। जब तक वो मुर्दो हो जब तक तो राम नाम असत हो, इंगा फूंकिया बाद में सारा पाप के भाई घोड़ा भी मैदान मसाना में पछ आ गया, भी शिव जी बढ़े खड़े रहा, बांगड़ा का नगर दे के शिव जी कहने लगे धन्य हो मुर्दो जका राम का नाम जपायो, धन्य तो ये मुर्दा है जिसने राम का नाम जपाया। भगवान शिव वही शमशान में बैठे उस मुर्दे का इंतजार किया, वो जल गया, जल के जब राख बची तो भगवान शिव ने उस मुर्दे की राख को लेकर के अपने पूरे शरीर पे लगा ली कि धन्य तू है जिसके तेरे नाम से इतने लोगों ने राम का नाम जपा, ये मुर्दा है जिसने राम जपाया, ये जिंदा है जिन्होंने राम को बुलाया, ये राम का बुलाया की काम है कोनी, ये खातर शिव जी थे जिंदा नहीं, लोटा चढ़ाओ लोटा चढ़ाओ जका कर करके इच्छा मारे ये शिव जी का लिया कान में आंगली बेटा तू आपको छोड़ जा घेर जा, आप फाइल अट लगे कोनी कोई और देख, क्योंकि शिव जी जाना है वो भगत सिद्धो जितो है अभी तो सिद्धो है कोनी बड़ो टिंडो है, वो मेरे खातर आयो कोनी, वो आयो आपके मतलब खातर है, मतलब निकलियो डेढ़ियो आपके करे डेढ़ती आपके करे कोई मतलब को नहीं है, फिर काम खराब है। तो शिव जी समझाए बात में स्वार्थ है बट है भक्ति को नहीं है, स्वार्थ की जगह पर भक्ति नहीं है, ये बात ध्यान रखो, निस्वार्थ है वहां भक्ति है।
तो शिव जी के पास पहुंचे राम के नाम की महिमा। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप शिव जी के पास जाओ, भगवान शंकर जो है राम के सबसे बड़े भक्त है, प्रिय है, वो बता सकते हैं। वे तो राम का नाम मुर्दा ले लियो, भी विभूति लगा ली उन्होंने, वो भी विभूति लगा के बैठे। अब जी सारा का सारा लड़ लगा के शिव जी का ना, शिव जी का पहुंचा। शिव जी का ब्रह्मा कैसा क्या देवी देवता और ये धर्मराज सागे हुए मृत्यु लोक से आया हुआ आदमी पूछा, भी आप कैसे बता रहे, क्या समस्या है कि राम का नाम की, राम का नाम के कीमत है। भगवान शंकर ने कहा, देखो मैं तो बिना नाम में रहूं, मस्त है मन तो इतो मेरा भी, मैं पूरी आनंद में रहूं, कीमत को मत पूछ नहीं तो जगह हुआ भी करूं जाके पूछे। आपने आपा सौदो करो को नहीं करे, आपा तो सिर्फ मस्त रहा मैं ले लिया नाम जपा रहा। मन तो यह समझो कि मैं मनीम हूँ, कीमत तो मालिक ही बताओ, वो जगह ही है। मालिक ने स्वयं नारायण है, भगवान विष्णु है। भगवान नारायण के पास पहुंचे सब लोग। भगवान शिव को देख करके नारायण खड़े हो गए, क्योंकि नारायण के इष्ट शिव है, वो उनको पूछते हैं। वो हाथ जोड़ के खड़े हो, आज बड़ा भाग्य है, आपने दर्शन दिया, आपके साथ सब लोगों ने दर्शन दिया, इससे बड़ा और क्या होगा। बिठाया, चाय पानी पूछी, चाय बड़ा पिया हुआ कोई, पर पूछ ली कि उसे थारा हुआ ही खाता बैठा को नहीं हुआ, नहीं ये सिर ला दियो, जो चाय तैयारी पड़ी बैठे पर बेकुंठ में। चाय जठा मिट की बैठा बेकुंठ है, जहां पर चाय मिट गई वहां बेकुंठ है, जहां चाय है वहां मृत्यु लोक है, वहां नरक है, वहां दुख है, वहां पीड़ा है। चाह से तो लोग दुखी हो रहे हैं, जहां चाह नहीं है, चाह गई, कहते हैं चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेप्रवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहनशाहों का शहनशाह। चाह गई चिंता मिटी मन बेप्रवाह, जहाँ चाह और चिंता मिट जाती है मन बेप्रवाह जाता है। स्वामी राम तीर्थ का ये वचन है, स्वामी राम तीर्थ के ये वचन है कि जहाँ पर चाह नहीं है चिंता नहीं है वहां तो शहनशाह, वो तो राजा है, उससे बड़ा फिर कोई राजा नहीं है। जिसको चिंता है, चाह है, वो करोड़पति अरबपति तीनों लोगों का मालिक क्यों ना उड़ा दो। 3 लोगों मालिक बन के भी चाह बाकी है तो कुछ नहीं है उसके पास, वो भिखारी है। तो बैकुंठ में चाह नहीं है, परमात्मा के पास चाह नहीं है। जहां चाह मिट गई वहां भगवान है, वहां सत्य है, वहां राम है, वहां शिव है, वहां सत्यम शिवम सुंदरम है। लेकिन चाह मिटानी इतनी सौखी नहीं है, जो महापुरुषों की संग से ही होता है। गए, पूछा, बस सवाल एक ही हो कि राम के नाम की क्या कीमत है। तो नारायण बड़े जोर से हंसे, पहले तो जोर से हंस के कहा, क्या थारी दिमाग में अभी भी को नहीं आए हो, पूछने की जरूरत ही को नहीं। ये कल का जिम्मेदार, इसका कोई पुण्य नहीं है, कोई बड़ा धर्म कर्म नहीं है, कोई इसने दान नहीं किया, एक इसके गुरु का दिया और राम का नाम है, और उसके राम के नाम ने धर्मराज को झुका दिया, ब्रह्मा को झुका दिया, सबके शिव जी के दर्शन करा दिए और आखिर में मेरे दर्शन करा दिए। इससे बड़ा और तुम क्या पूछते हो, क्या मिलेगा, इससे बड़ा और क्या होगा बताओ। ये मोटा कोई है। और राम के एक नाम में तीनों ब्रह्मा विष्णु शिव के दर्शन हो गए, कल्याण हो गया, पार हो गया। राम का नाम ऐसा है। तबकार की संतां दी संगत विच आके वेख ले, संतां की संगत इसी हुआ भी जकी कल्याण करते। आई समझ क्या कौन है आगे। संतां दी संगत विच आके वेख ले, ओए आके वेख ले, सच्चा प्रेम गुरुआं नाले पाके वेख ले। संतां दी संगत विच आके वेख ले, ओए आके वेख ले, सच्चा प्रेम गुरुआं नाले पाके वेख ले। प्रेम करो तो सच्चा करो सदगुरु से। प्रेम हम करते हैं ना संसार में, झूठा करते हैं। कहाँ थारा बगैर मैं रहूं को नहीं, थारा बगैर मैं जान देती हूँ, थारा बगैर तो मर जाऊं मैं, दूसरा दिन मेरा मारने भी तैयार हो जाए, ठीक है नहीं। मौका मिल जाए तो सुनते ही इकट्ठ मोचते हैं, कदे कदे रीस हिसी आवे, पहला कहते थे चिंता ना थारा बगैर ना एक मिनटी कौन पारी कौन पड़े इसी हालत है। जरूरत पड़ना बैठा लग निकुण की बगैर को रह सके। हम लोग झूठा प्रेम करते हैं, सच्चा नहीं करते। कहते कुछ है करते कुछ है, अंदर की हुआ बाहर की हुआ रोड़ो है अपना में
ठीक है नहीं, ऊपर के तो दिया तेरे बगैर तो रहेंगे नहीं, दूसरा दिन तेरे साथ रहेंगे नहीं, क्या तो तेरा बगैर कौन रहा, फिर क्या तेरा सगे कौन रहा। पहला तो कहेगा आज छोरी सके ब्याह कराऊं कराऊं तो ठीक है, चाहे वह भले ही धर्म विरोध में होवे, माँ बाप के विरोध में होवे, नीति के विरोध में होवे, गुण धर्म की ना मिलता है, पर रहूंगा तो कैसा कही एक रात दिन फिर कौन सुने ये सिर पर भूत चढ़ गया हुआ है, सारा कोई छोड़ छाड़ के 4 दिन साकर रह ले, फिर क्या कद केड़ो छुट्टे हो तलाक कद हो है वो। टीवी के अंदर बड़े बड़े लोग नाचते हुए मिलते हैं, पूछते हैं मीडिया क्यों नाच रहे हो, मैं टीवी देखी, बड़े बड़े लोगों की बात है, छोटों की नहीं, जो मशहूर है नाच रहे ढोल बजा के, क्या जी किसकी खुशी मना रहे हो, आज आपके घर में कोई पार्टी हुई है कि बच्चा हुआ है, कहना आज मारो तलाक हो गया, तलाक होना अच्छा, तलाक करके नाच रहे। देखो किसी जमाने में तलाक होना कोई कहते था ना कि क्यों घर उजड़ गयो, क्यों घर छूट गयो, तो लोग अफसोस करता बाता करता, आज ढोल बजावे, इतनी की नीति है आज की समझ ऐसी है, बच के रहना, अच्छी सोच होनी चाहिए, अच्छी समझ होनी चाहिए, सुख अपनी समझ में है, सुख अपनी समझ में है, सुख भाजने में नहीं है, चोरी में नहीं, ठगी में नहीं है, दिक्कत हो जाएगी, अगर ऐसे करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। संतां दी संगते विच आके वेख ले, ओए आके वेख ले, सच्चा प्रेम गुरुआं नाले पाके वेख ले, सच्चा प्रेम गुरुआं नाले पाके वेख ले। और क्या कहते हैं, पहला कहते हैं सत्संग में क्या मिलेगा, पहला फल बता रहे संत बता रहे हैं, पहला फल सत्संग विच पावेंगा, चोरी जारी यारी सारी छड़ जावेंगा, पहला फल सत्संग विच पावेंगा, चोरी जारी यारी सारी छड़ जावेंगा, मन दे बछेरे नू मना के वेख ले, ओए मना के वेख ले, सच्चा प्रेम गुरुआं नाले पाके वेख ले, सच्चा प्रेम गुरुआं नाले पाके वेख ले। कहते हैं सच्चा प्रेम गुरुओं से लगा के देख, पहला फल तू सत्संग विच पावेंगा, पहला फल तुझे क्या मिलेगा, चोरी जारी यारी सारी छट जावेंगा। अगर अच्छी संगत में बैठोगे, बढ़िया संगत में बैठोगे, तो सबसे पहला फल ये होगा कि आप चोरी करना छोड़ जाओगे, दूसरे की चीजें चुराना छोड़ जाओगे, क्योंकि अच्छों के संग बैठोगे तो समझ जाओगे कि चोरी का फल क्या होता है, चोरी का फल अच्छा नहीं होता है, चोरी का फल खराब होता है, कष्टकारी होता है, जिसका है उसको देना पड़ेगा, दूसरे का हक चुराना बुरा है, दूसरे का हक को खाना बुरा है, चाहे वो हक किसी का भी हो, वो हक चाहे भाई का हो, चाहे बहन का हो, चाहे पड़ोसी का हो, चाहे रिश्तेदारों का हो, चाहे मित्र का, भाई बंधु का, चाहे व्यवहारिक आदमी का हो, किसी का भी हो, अगर किसी का हक मारेंगे हम तो हक का बदला चुकाना पड़ेगा। ठीक है कोई कुछ नहीं होगा बस, तो किसी का हक नहीं खाए, ये कहां से आएगा, सत्संग में। और कहता है बोलना भी सीख जाओगे। अभी तो आप सारे दिन सुबह से लेके शाम तक काओ 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 को कागले की तरह करते हो, काओ काओ कागले की तरह क्यों करते हो, क्योंकि राम का नाम तो है नहीं, 24 घंटे में राम का नाम तो आता नहीं है, ना थोड़ी देर ध्यान लगाओगे, ना बैठोगे, ना भजन करोगे, ना शांति से बैठोगे, क्या तो मोबाइल लेके उल्टा सीधा देखोगे, जहाँ उल्टा सीधा बकोगे, बस यही काम है। तो कहते कौवे की तरह बकना, तो काक होए पिक बकऊ मराला, सत्संग का फल रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, सत्संग का फल कहते हैं काक होए और बकऊ मराला। कहते हैं सत्संग का फल ऐसा है कि काक तो पिक में कोयल हो जाती है, और बकाऊ मराला, बकाऊ कहते हैं बगले को, और मराला कहते हैं हंस को, बगले से हंस हो जाता है। अच्छा ये मतलब कोनी ठेके तो जी कागला भर की मारी शकल तो कोनी, कागलो तो कालो है, गोकाणो है, और वो जगह जगह मुंह मार दे, थारो शकल तो किसी को नहीं, पर अकल जरूर है।
बुरु ना मानियो, शकल नहीं है, लेकिन आदमी की अकल है। अकल कौवे जैसी है, बड़ी कौवे जैसी है। जब आदमी बोलता है तो मिठास से नहीं बोलता, आदमी बोलता है तो कड़वा बोलता है। आदमी मैंने सिर्फ आदमी ना समझियो, हमारा आदमी क्या बोला है, मतलब आदमी लोग दोनों कहते अपना बचा लियो, क्या पता बचेड़ा। कई देवियां इसी है जेकि मुंह आवे दे ठंडे ही आवे दे दबा दो, आगे देखे को नहीं के है। एक 47 ये चल नहीं गोली आर पार, ये सीधी चल है एक पार, एक बटन दबा के छोड़ने की देर है, ठीक है थे ये चल सी। अरे यहाँ कई आदमी भी सही है, मैं बोलेगा तो बोलेगा को नहीं, बोलेगा तो सीधे सही बोलेगा, आर पार अड़ो काम। मिठास नहीं होता। तो सत्संग संतों के पास बैठने से, अच्छी संगत में बैठने से आदमी बोलना सीखता है, अच्छे शब्दों को बोलता है, बुरे शब्द नहीं बोलता, जी लगा करके बोलता है, बड़ा शब्द लगा करके बोलता है, सम्मान से बोलता है। मैं आपको बता दूं कि मैं गुरुजी के साथ में 18 साल तक रहा हूं, और गुरुजी ने हमारे कभी भी तू शब्द का उपयोग नहीं किया। मैंने उनके मुंह से कभी तू शब्द सुना ही नहीं। जब बोलते थे, मैं उनका बच्चा था, वो चाहते तो मुझे गाल दे के बोल सकते थे, चाहते वो मुझे मार सकते थे, चाहते तो वो छोटे से छोटा गंदे से गंदा शब्द मुझे बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे कभी आप के अलावा नहीं बोला। आप करके ही बोलते थे, छोटा हो, बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा हो तो आप बोलते थे। जहाँ देवी बोलते, जाके वो नाम रख देते तो नाम ले लेते, वैसे नहीं बोलते थे, छोटा शब्द कोई नहीं बोलते थे, ये उनकी मान्यता थी। तो एक दिन हमने कहा, गुरुजी आप महान हो, आप भगवान के रूप हो, आप हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम तो आपके बच्चे हैं, आप इतना बड़ा शब्द बोलते हो, आप मैं था, आपके सामने आप क्या है, मैं क्या चीज़। हाँ, तो गुरुजी ने कहा कि मेरी दृष्टि में ये शरीर नहीं है, मेरी दृष्टि में ये शरीर नहीं है, इसके अंदर जो बैठा है वो आत्मा, आत्मा जो है परमात्मा के बराबर ही है। मैं हमेशा आत्मा को ही संबोधित करता हूँ, किसी जीव को संबोधित नहीं करता। इसलिए आप शब्द आत्मा के लिए है, आप शब्द परमात्मा के लिए है। तो आप कहना अच्छी चीज़ है, आप कहना बड़ी चीज़ है, बड़े शब्दों से बोलना चाहिए। अच्छा, जी लगाना में क्या हो जाए, जी लगाना में कोई घट है, कौन दिक्कत हो है। एक जिम्मेदार हो, वो कहते बल्लवा वो गाल काट दो, जब देखो जब गाल काट दो। जिस जा रहे थे कहाँ से, जिस कहीं से निकल रहे थे, उन्होंने देखा कि वो आदमी बड़ा खतरनाक है, और जब देखो जो गाली गाल बोला तो आपकी भाषा ही बेकार कर रखी है। जिस वहां रुके, उन्होंने कहा रुक बेटा, ऐसे मत बोला करो, चाहे तेरा बैल हो, चाहे तेरा गधा हो, चाहे कुछ भी हो। ये तो बैल और गधा तो वही समझते कि तुम अच्छा बोल रहा है कि बुरा बोल रहा है कि गाल निकाल रहा है, पर तेरा तो स्वभाव खराब हुआ है, तो बढ़िया करके बोला करो, जी लगा के बोला करो, कोई भी कहा बोलो तो जी करके बोला करो। क्या ठीक है, तो जी करके जब मैंने समझा दिया, उन्होंने कहा गुरुजी अब आपकी बात पक्की है, अब मैं जी करके ही बोला करूँगा। कई दिन टप गया तो क्या हुआ, एक दिन जिसने ने कहा कि चलो भगत ना देंगे तो हूँ, क्योंकि तो जी करके बोला हो, तो आए तो वो आपकी भाई साकी भाषा में नहीं, बल्द ने फलाना ठिकाना गाल गलोच में भी चल रहा है, बिगाड़ ये श्लोक भी यही चल रहा है। देख लिया जिस कन्ना आ गया, कन्ना आते हुए देखियो तो पकड़ा गया नहीं, एकदम बयान बदल गया, देखो मेरे प्यारे प्यारे बेलो, आप परमात्मा के स्वरूप हो। ये तो मैंने आपको याद दिलाया है कि जिस टाइम मेरे को गुरु नहीं मिले थे ना, उससे पहले मैं ऐसी भाषा बोला करता था, इसलिए आज आपको याद करा के बताई है। तो जिस समझ तो गए थे, जिसने कहा बेटा अब तो मैं सुन ली, तू यही बोला है, तेरा फर्क पड़े को नहीं। तो जो भाषा बदल जाती है, भाषा मीठी हो जाए तो वो कोयल हो गया, कागज से क्या हो गया, फिर कोयल हो गया। तो वो वैसे ही बोल रहा थे। तो मतलब जो है सत्संग के अंदर परिवर्तन, अच्छे लोगों के साथ बैठने से हम कौवे की शक्ल तो नहीं है, लेकिन आवाज़ बदल जाएगी। पूरे दिन काँव काँव ना करके भगवान का कीर्तन करो, भजन करो, थोड़ा टाइम ना हो तो चुप रहो, फालतू बातें ना बोलो, अच्छी बात है। कहते हैं बगले से हंस बन जाएगा सत्संग में। जब संतों का संग करेगा, महापुरुषों का संग करेगा तो बगले से हंस बन जाएगा। तो बगले से हंस कैसे बन जाएगा, आप बगला तो नहीं, लेकिन बगला कौन होता है? बगला ऊपर देखने से तो बहुत अच्छा लगता है, चीकना होता है, सफेद होता है, बड़ा साफ सुथरा होता है, जहाँ आज ही बापड़ा नहा धो के पाउडर लगा के तैयार करके बिठाए हुए हैं।
अरे इतना ध्यानी हुआ जी बिल्कुल या समाधि बैठे सतपुरुष है, इतना बढ़िया हुआ एक टांगा ऊपर, हाँ मैं पकड़ गया, एक टांगा ऊपर आंखें बंद करके बिल्कुल ध्यान लगाए। इसलिए कहावत पड़ी बगला भगत है, बुगलो भगत कहावत है ना, बगला भगत जो है कहावत वहीं से पड़ी। बगला एक टांग पर खड़ा होगा, आंखें बंद करके बिल्कुल एकाग्र करके ध्यान लगाए। अच्छा ध्यान फिर क्यों लगा वो, ध्यान लगा डड्डू जा मछली को जा ऊंदरी को, कद ऊंदरी निकले कद मछली निकले कद मुंह में खाऊंगा, निकलते जप देने से पकड़ लिया, सीधी सावती घटक है खावा कोई सीधी सापत जाती है। ये भगत बहुत है संसार में, ऊपरों धोला कुर्ता पजामा पहना होगा, टोपी गंदी वाली लगड़ी होगी, तेल अच्छा मुंह चौपड़ेड़ा होगा, ऊपर राम राम दांत काट के दिखावेगा, पर निगाह बाकी इकट्ठा हुआ है, निगाह बैठाई हुआ थारो गलों का दुपट्टा, लोग तो टांग बट है हाथ बट है, बट है गलो सीधो ही, ठीक है ना, निगाह जेब पर ही होती है, उनकी गले पर ही होती है। ऐसे लोग दुनिया में ज्यादा है, लेकिन जो भगवान का भगत है, सत्संग का भगत है, जो सत रास्ते पर चलने वाला होता है, उसकी निगाह ये नहीं होती, वो किसी की पीठ नहीं देखता, किसी का गला नहीं काटता, और उसकी निगाह बुरी गंदी चीजों खाने में नहीं होती। यानी गंदी चीजें जो है मांस मदिरा नशा बीड़ी तंबाकू, ये चीजें नहीं खाता है सत्संग में बैठने वाला। सत्संग में जो बैठेगा वो मांस नहीं खाएगा, मदिरा नहीं खाएगा, और गंदी चीजों को नहीं खाएगा, खाएगा तो बढ़िया खाएगा, बढ़िया खाना पीना होगा। तो हंस क्या चुगता है, हंसा तो मोती चुगे, हंस क्या खाता है, मोती, हंसों का खान पान मोतियों का खान पीन है। तो जो हंस है इस जीवन में, ये जगह चोला बैठे नहीं मैं, वे जगह बढ़िया खाना पड़ा है, बढ़िया घी दूध, बढ़िया फल फ्रूट, अच्छा खाना अच्छा पहना, भी हंस है, अच्छा बोलना। तो वे सत्संग में बैठ बैठ के वे हंस बने, अपने आप कौन बने। इसलिए संतों की संगत करनी चाहिए। सत्संग का पहला फल यही है कि बुरी आदतें छूट जाएगा, बुरा बोलना छूट जाएगा, अच्छी आदतें आ जाएगी, अच्छा जीवन में आ जाएगा। जब सारों की अच्छी अच्छो है वो, तो फिर क्या हो, गिरे बच्चों के साथ अच्छा बोलना, पत्नी के साथ अच्छा, मान लो जिस घर में सारा कुछ हो, खाना की पीना की धन की दौलत की कोई कमी ना हो, और आप उसमें बोल रहे थे दीजिए बड़ा डांग मारे, फिर क्या हुआ, फिर वो घर कोई स्वर्ग है, वो स्वर्ग नहीं होता, फिर वहां सब चीजें बेकार होती है। एक मौके घर में चाहे खाने को रोटी ना हो, अगर घर में प्रेम है पता नहीं चलेगा। तो घर में प्रेम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, मीठा बोलना होना चाहिए, नीति साफ होनी चाहिए, पीठ तिकड़ा नहीं, पीठ नहीं किसी की तकाए, तो घर में अमृत ही अमृत है, घर स्वर्ग है उसका, उसके घर में कोई कमी नहीं है। ते मन दे छेरे नु मना के वेख ले, तो अभी मन को जाइए, मन बछड़ा कहते हैं बछड़े को, एक तो पाडियो है भैंस को, और एक हुआ गागो बच्चो, दोनों में कितना फर्क हुआ है। पाडिया ने दूध भैंस को पिया दो, पूरे दिन कोट में पड़े रहो, भले सांकल ना गालो भी गए बहु को बच्चा, और बच्चे को आप छोड़ के देखना दूध पिया के, जगह में चक्कर ना कटा दे, तो बच्चे को दूध पिला के छोड़ दो, पूरे बाखड़ में चक्कर लगा के आएगा, भागता है। इसलिए इसको बच्चे का, मन को बच्चे का रूप दिया कि मन जो है बच्चे की तरफ भागता है। लेकिन इसको मना के तो देख, तो एक बार संगत में बैठ के तो देख, जो तेरा मन नहीं लगता है, जो तेरा मन अशांत है, जो तेरा मन शुभ कर्मों की तरफ नहीं जा रहा है, जो तेरे मन के अंदर बेचैनी है, जो तेरे मन के अंदर तड़प है, जो तेरा मन जो बुरी चीजों में बाज रहा है, जो तेरा मन भगवान में नहीं लग रहा है, जो तेरा मन भक्ति में नहीं लग रहा है, ध्यान में नहीं लग रहा है, तेरा मन जो है शांत नहीं हो रहा है, तो तू संतों की संगत करके तो देख, होता है कि नहीं होता। बिना ही किए मन शांत हो जाता है। अच्छा बिना सत्संग थाने इतनी देर अठा बिठावार बैठ जो और बैठी जा, बिना सत्संग थाने कमरा में कहते हैं जाओ कमरा में बैठे अकेला भजन करो, 2-4 मिनट में अके जमा रहे, गर्मी में क्यों बैठी जाए। लेकिन सत्संग में कोई चीज याद आई है बताओ, भगवान के नाम में कितनी बड़ी ताकत है, सारी चीज भुला जाते हैं, आगे पीछे बुराई अच्छाई घाटा नफा सब भुला के मस्त कर देता है। भगवान का नाम कितना जोरदार है, फिर भी ले जाए कौन, ओखो है काम। लेकिन संतों का संग मिल जाए, महापुरुषों का संग मिल जाए,
अच्छे सज्जनों का संग मिल जाए तो राम नाम क्या रील अपने आप शुरू हो जाती है। जैसे संतों का संग करो तो पहला ये फल बताया है कि पहला फल जो है तू क्या पाएगा, चोरी यारी छट जाएगा। संतां दी संगत विच आके वेख लै, ओए आके वेख लै, सच्चा प्रेम गुरुआं नाल पाके वेख लै, ओए सच्चा प्रेम गुरुआं नाल पाके वेख लै। पहला फल सतसंग विच पावेगा, चोरी जारी यारी सारी छड़ जावेगा। पहला फल सतसंग विच पावेगा, चोरी जारी यारी सारी छड़ जावेगा। मन दे बछेरे नू मना के वेख लै, ओए मना के वेख लै। संतान गुरु सच्चा प्रेम गुरुआं नाले पाके वेख लै, सच्चा प्रेम गुरुआं नाले पाक। ये दूसरा फल। दूसरे में कह रहे हैं दूजा फल तेनों ज्ञानी ध्यानी कहणगे, सारे ज्ञानी तेरे कोले आके बहणगे। दूजा फल तेनों ज्ञानी ध्यानी कहणगे, सारे ज्ञानी तेरे कोले आके बहणगे। ब्रह्म वाली मिसरी तू खाके वेख लै, ओए खाके वेख लै। सच्चा प्रेम गुरुआं नाल पाके वेख लै, सच्चा प्रेम गुरुआं नाल पाके वेख लै। संतां दी संगत विच आके वेख लै, संतां दी संगत विच आके वेख लै, ओए आके वेख लै। सच्चा प्रेम गुरुआं नाल पाके वेख लै। दूसरा फल तेनों ज्ञानी ध्यानी कहणगे। कोई आदमी की पूछना है ना, किसी आदमी के बारे में जानना हो कि आदमी अच्छा है कि बुरा है, तो भी आदमी ने पूछो वो कदे कौन बतावे। कदे राक्षस भी कहे कि मैं राक्षस हूँ, कदे हंकारी आदमी कहे मैं हंकारी हूँ, कदे क्रोधी आदमी कहे मेरे बरो क्रोधी दुनिया में कौन कहे। बुरो आदमी है क्या मेरे वर्ग तो दुनिया में ही कोई अच्छो आदमी, वो भी अपने आप ने अच्छो ही कहे कि तो इच्छे बुरो बुरा दूसरा भले क्या। अगर की बारा में जानना है वो आदमी अच्छो है कि बुरो है तो की ना करो, पूछो ना। सिर्फ यहाँ देखो भी आदमी बैठे घटा है, इनकी संगत घटा है, इसके दोस्त कैसे है, सिर्फ उसके दोस्तों को देख लो अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये आदमी कैसे है। जिससे वो आदमी होगा विषय भी का दोस्त होगा, विषय भी का विचार मिलेगा। कहते हैं अच्छे में अच्छा मिले और मिले नीच में नीच, अच्छे में अच्छा मिले मिले नीच में नीच, और पानी में पानी मिले मिले कीच में कीच। पानी न घी न मिला के दिखा दो तो अच्छा, पानी घी तो को मिला सको, घी न दूध नहीं मिला के दिखा दो। घी कटू काटो थे दूध मुंह, घी दूध मुंह काटो फिर दूध में मिला के दिखा दो, काटा बच्चा मिला दो नहीं मिला सकते। घी भी जिस दूध से निकला उसमें मिल नहीं पाएगा। इसी प्रकार जो आदमी संतों की संगत में आ गया वो थारा माऊ आ भले थारो ही बेटो क्यों ना हो, थारे ही घर को क्यों ना हो, अगर वो एक भी वो निकल गया संता की संगत में पड़ गया फिर दोबारा मिलेगा वो न्यारो ही रहेगो। आवाज समझ लो, लेकिन निकलना बहुत मुश्किल है। किया जी हाँ दूध मुगी काटना सौखो है, सौखो को नहीं। पहला दूध तपाओ, था तो सारो पहले फिर तपाए क्या करो, तपाओगा फिर चावल लगाओगा, चावल लगा के रखोगा फिर क्या करोगा, फिर भी न बुलोगा, उसको मंथन करोगे। पहले उसको गर्म किया, तपाया, तपाने का मतलब तप करना पड़ता है, ठीक है। फिर उसको जमाना में धीरज रखो, थोड़ा शांत रहो, जल्दीबाजी मत करो, ठीक है। जैसे किसान बीज जमीन में डाल देता है
दूसरे दिन जाकर के देखता नहीं कि उगियो को नहीं पटके को देखा है वो 4-5 दिन इंतजार करता है, धीरज रखता है कितने दिन में उगे वो। बांदरा खा लिया एक दिन आम खा लियो, बंदर कहने लगा देखो आदमी बड़ो होशियार है, माल तो आदमी खावा है आप तो ये फिरा और जंगल आपनो है क्या करो आपने कहा अपने आम की खेती करो, आम बिजो आम है आम होगा आप मौज मारा आम खावागा, आदमी के आम आदमी क्या कर सके अपना आम बांदरा के अगर गुठली इकट्ठी कर ली चौकी गुठली चक्की कर ली इकट्ठी जमीन में बीज दी हुआ। अब एक 2-4 कुदका का मारी हुआ घंटा के बाद आगे गुठली पटके देख ले फिर चरपा से घुमा के उग्यो तो कोनी आम लग गया तो कोनी वाह भाई कई दिन 10 दिन लगाई 10 दिन पट्टी 10 दिन लगाई 10 दिन भाई करी घंटा बाद में और 10 दिन में गुठली तो गई सूख आम लग गया वो जिसे लगना आम लग गया कोई बंदरा कर लगा भाई वो तो आपने बस वो सोचो कोनी वो आदमी कर सके आपने तो लटकड़ा ही खा लियो जिसे आवा है अपने खेती बस की कोनी आदमी को मन बांदरो है, आदमी का मन जो बंदर है वो हर चीज खेती मिनट में पकाना चाहे वो क्या भी एक ही दिन में राम का नाम ले लो सारों की मिल जाए धन भी आ जाए दौलत भी आ जाए बहू भी आ जाए सुने से अरे एक टब्बर भी सुनो से जन्म ले लिया ठीक है नहीं और कोई कमी नहीं रहा बोलोरो गाड़ी भी रहे ये तो बना रहा क्या नहीं बाबा बोलोरो ले आते मैं तो बोलोरो आऊंगी तो बापा तेरा बाप को नौकर है केड़ो है बोलोरो ले आके देता है बाबा अगर आप ही बोलोरो को नहीं आए थे बापू आप ही पंख लगाए उड़े थे बोलोरो मांगो मांगो मन ऐसा ही है मन ऐसी उडारी खाता है मन कहता है हर चीज 1 मिनट में तैयार हो जाए 1 मिनट में मिल जाए 1 मिनट में की कौन मिला है टाइम लग गया हर चीज में भक्ति में टाइम लगा तो जमाने को मतलब क्या है जो को दही थे जमाओ भी को मतलब है कि धीरज रखो तो बिना रात भर रखो नहीं डगे जमा करके फिर डगे छोड़ देते हो फिर मिनट बाद कच्ची तो कौन मारो अगर हर 2 मिनट बाद में 10 मिनट बाद में कुर्सी घुमाओ तो दही की चौक जमा हो दही जमेगा ही नहीं दही जमाने के लिए उसको ढक के चुपचाप रखना पड़ता है इसी प्रकार गुरु से जो नाम लिया है जो उसको हृदय में धारण करके थोड़ी धीरज रखो जपो याद करो तप करो और धीरज रखो फिर क्या करो मंथन का मतलब है फिर उसको जो कुछ सुना है समझा है जो गुरु ने दिया है नाम है उसका मंथन करो भी क्या चीज है गुरुओं के पास बैठो संगत में बैठो मन ही मन में उसका स्मरण करो क्या है वो ठीक है मंथन के बाद में फिर क्या होगा गौरव करो बाद में ऊपर सार आ जाएगा जब आप किसी चीज का मंथन करो जैसो संसद भवन हो चाहे पर ग्राम पंचायत हो जब कोई बात हो जाए गांव की कोई बात हो तो सारे पंच बैठ करके मंथन करते हैं मंथन करके क्या करा निचोड़ निकाला भी सच्चाई की है निचोड़ निकालने के बाद में फिर वो निर्णय करते हैं भी ये सच्चाई है अब बात माननी पड़ेगी दोषी दोषी है निर्दोष निर्दोष है ये सार निकाला जाता है तो फिर हम मक्खन का क्या करते हैं मक्खन सार है मक्खन सार तो है लेकिन अभी भी उसमें दोष है अभी उसमें छा है बस ज्यादा दिन चल रही को नहीं हाँ वो चूटियों कितने दिन रहेगा फिर मक्खन कितने दिन रहेगा 4-5 दिन में आते भी ज्यादा कौन क्या बोलते हैं मक्खन क्या क्यों और बोल रहे हैं चूटियों वो बात तो करियो ना बड़े सरदार वाली भाई सरदार का आगे बहू नुई नुई पर सरदार का बहू नुई नुई आई जित मैंने बाबा सासू कहने लगी कि बेटा का अपने लोड़ो कर ले बाप लोड़ो करने लगी बुलोनो कर लिए जब भी मैं आ गया मक्खन तो वो कहने लगी माता जी कहाँ क्या आ गया मक्खन कट लो क्या तेरा सत्यानाश जाए काल दवाई आज ही आ गए तो मक्खन कर लगी बाकी पता नहीं के रांद है क्या गलती होगी समझ में कोई आई तो क्या माँ जी की क्या गलती होगी मेरे को समझ क्या तेरे पता नहीं तेरे सोरे का नाम है मक्खन सिंह तेरा ससुरा को नाम है और तू आज काल ही तो बहू आई है और आज ही ससुरा को नाम लेके तो सर्व कर अब क्या भी ठीक है तो फिर क्या चलो अब ध्यान रखोगी दूसरे दिन फिर लगा दियो बुलोड़ा के लगा दियो क्या कि माता जी कहाँ क्या वो आगे सरदार जी पापा जी आगे कट लो क्या अपने पापा जी आ रहे कट लो क्या तेरू अक्ल लगे तेन तो और नहीं है कोई एवं बोलूगी तू क्या तुसी तो आख्या जी माता जी बापू जी आ गए तो भाषा का फर्क होता है तो मक्खन जो है निकल जाता है
मक्खन निकल गया तो फिर क्या होगा, फिर मक्खन आपको पता है भी 5-4 दिन में खराब हो जाएगा। फिर आप उसको क्या करते हो, तपाते हो, फिर तपाते हो, तपा करके फिर छानते हो, बिल्कुल प्योर कर देते हो। इसी प्रकार इसका जो है सार जब समझ में आ जाए कि सार वस्तु क्या है, सत्संग में जाकर के गुरुओं के पास जाकर के जब सार वस्तु का पता लग जाए, फिर वो सार वस्तु के अंदर भी छान करके शुद्ध चीज को अपने को रख लेना चाहिए। वो शुद्ध एक ही है, उसी को सत्य कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को तत्सत भी कहते हैं। जहाँ गुप्त नाम जो गुरुओं के हैं, ठीक है, वो सब उसके अंदर आ जाते हैं। वही राम है, वही आत्मा है, वो बचती है सहस, उसको बचा के रखना पड़ता है। फिर वो मिलती नहीं है दोबारा, मिल जाएगी वो घी द्वारा मिलता नहीं। जो एक बार निकल गया सत्संग में आकर के, जो इस कूड़े कबाड़ से, संसार की माया से जो बच गया, फिर वो दोबारा वो माया उस पर जोड़ देती नहीं है, माया में फिर वो उलझता नहीं है। तो दूजा फल तेनू ज्ञानी त्यानी कहेंगे। दूसरा फल क्या है, जब आप संतों की संगत में बैठते हो, अच्छी संगत में बैठते हो, तो लोग कहते हैं देखो इन छोरा की गारंटी ले लिया, इनको अच्छी जगह बैठना उठना है, बड़े लोगों को साथ बैठता है, अच्छे लोगों के साथ बैठता है, सच्चे बोलता है, सीधे रह जाता है, हर आदमी उसकी गवाही ले लेता है। और जिसका बैठना ही ठेके पर हो, ताश वालों के पास है, जुए वालों के पास है, गवाही कौन ले, बुरो भले ही लागो पर गवाही नहीं लेता, ठीक है ना, भरोसा नहीं करता है। ये ज्वारी हो गया भरोसा, क्या करेगा। और भी वो आप पी के पतो नहीं तड़का के करा, वो आज के करा पिया बच्चा आदमी और ही हो जाए, उतर जाए जिंदगी हो जाए, पिए पिए बाद में और होता है, फर्क पड़ जाता है, पीनो पहला और हुआ है। एक बार जावा एक पे शराबी मिल गयो अकबर ने, अकबर बैठे थे हाथी के ऊपर, हाथी पर अकबर बैठ के जा रहे थे, आगे से आ गया शराबी, बोला ओए वो कटड़िया बेचेगा क्या। अकबर ने कहा बड़ा बदतमीज आदमी है, इसको कटड़िया ही दिख रहा है, राजा ही कौन दिखा, हाथी कौन दिखा, क्या पानियों बेचा हो के। अकबर को गुस्सा आया, बिरबलों का पकड़ो इसको अंदर करो। बिरबल का महाराज अभी तो वो बेहोशी में है, पागलपन है, अभी तो दारू के नशे पे उसको होश ही नहीं है, अब तो क्या फायदा, उसको थप्पड़ मार दो, डंडा दे दो, पकड़ लो, क्या फायदा। जिनका उतर जाएगी बुलाओ इन्हें, फिर एड्रेस ले लो। शराबी आदमी एड्रेस सही बतावा, झूठ कौन बोले। शराबी आदमी खास सही बोलेगा, पीना बाद में की पूछ के सच सच बोला, उतर जाएगी झूठ बोला, वो उतरने के बाद झूठ बोलेगा, पिए में सच बोलेगा। इसलिए दारू, सरकार ने दारू का उपयोग इसलिए किया था सच बुलाने के लिए, जो पुलिस भी करती है, ठीक है ना। अब पिए होता था, बोल भी तू कौन है, मैं फलाना सिंह हूँ, पता नहीं जानता नहीं तो मेरे को, घर है मेरे घर फलाना जगह फलाना बोला है, मेरे बाप को बोला है, नाम बाप को रोशन कर लाग रहे तो गली गली में फिर के बाप को नाम रोशन करे बापड़ा है। अब पी के गली में पड़ जाए गंडक का यार बापड़ो भाई जी की ना आगे बाजी में की रहा है, तो कि पानी पुड़ी तो पे दो नाली पड़े है, बोतल ले स्पेशल है। अब मुँह पर धार मारा नहीं, जब चाटे क्या है आज तो पता नहीं किसा होटल में आया है, क्या नमकीन सके ही दे गए, क्यों शराबी आदमी नमकीन चाहिए हुआ है। कुतिया में बेचारा खातिरदारी करे और क्या करे, विषय की और क्या होगा, फिर ऐसे विदेशी खातिरदारी। तो पूछा, एड्रेस बता दिया, दूसरे दिन कचहरी में बुलाया उसको, राजा ने कहा बोल भाई खरीदेगा क्या पाड़ी या कट्टा। कहने लगा राजा साहब रात वाला व्यापारी तो रात ही लद गया, अब तो की रेट है, अब तो डुगल भी मजे है, अब कोई व्यापारी तो गया, अब तो बात ही ना करो थे। तो शराबी आदमी की हालत ये होती है, उसको होश नहीं होता। अच्छी संगत में बैठने वाले के पास अच्छी बात होती है, उसका रूप रंग बदल जाता है। कहते हैं ज्ञानी त्यानी कहेंगे, और क्या कहेंगे, सारे ज्ञानी तेरे कोला के। जो आदमी समझदार होता है, दूसरे लोग भी उसके पास में आके बैठते हैं। मोहल्ला में कोई माता भी शानी हो ना, तो आस पड़ोस की देवियां भी उससे आकर के बात करती हैं, पूछती हैं वो कामियां हो किया करा, पूछा है नहीं। हाँ, सियाने आदमी का यही होता है, समझदार आदमी को सभी लोग पूछते हैं, जो काम बिगड़ गया किया सुधरा है, वो क्या करेंगे, तो उसकी मान होता है, उसका मान सम्मान सभी जगह होता है। तो
तो कहते हैं ब्रह्म वाली मिश्री तू खा के वेख ले, तू दुनिया का कूड़ा कबाड़ के खान लग रहा है, तू दुनिया का विषय भोग, कदे आंखा का भोग, कदे नाक का भोग, कदे जीभ का स्वाद, कदे काना का स्वाद, तंगना ही ले लिया इंद्रिया का स्वाद। तो एक बार भगवान को स्वाद लेके तो देखे कितना को मिठा है। जगदिन परमात्मा को स्वाद मिल जाएगा, बिंद ने सारा स्वाद फीका पड़ जाएगा। ब्रह्म कहते हैं परमात्मा को, क्या परमात्मा की मिश्री खा के तो देख तू, दुनिया का मिश्री खाई है, दुनिया का भोग खाया है जे, आंखों घनी बढ़िया बढ़िया चीजें देखी पर संतुष्टि कौन मिली, कानों घने बढ़िया बढ़िया सुनिया पर कौन संतुष्टि मिली, जीव घने प्रकार का खाया पिया पर कौन संतुष्टि मिली, नाक घने सेंट सुंघिया पर कौन पार पड़ी, शरीर का भोग नहीं भोग्या पर पार पड़ी को नहीं। एक भगवान को भोग भोगे तो देखो, एक बार परमात्मा का भोग भोग के देखो, जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए कहा संतां दी संगति विच आके वेख ले, ओए आके वेख ले, सच्चा प्रेम गुरुआं नाले पाके वेख ले, सच्चा प्रेम वेख ले। तीजा फल क्या कहते हैं? तीजा फल तेनू रविदास कहणगे, गुरुआं वाला शब्द तेरे कोलों लैणगे। तीजा फल तेनू रविदास कहणगे, गुरुआं वाला शब्द तेरे कोलों लैणगे। तुम्बे वाली तार नू बजा के वेख ले, बजा के वेख ले, सच्चा प्रेम गुरुआं नाले पाके वेख ले, सच्चा प्रेम गुरुआं नाले पाके वेख ले, संतां दी संगत विच आके वेख ले, ओए आके वेख ले, सच्चा प्रेम गुरुआं वाला पाके वेख ले, सच्चा प्रेम गुरुआं नाले पाके वेख ले। तीजा फल तेनू रविदास कहणगे। तीजा फल रविदास कहते हैं, एक बहुत फकीर हुए अच्छे। रविदास कौन थे? मीराबाई के गुरुदेव थे। मीराबाई ने भी जिनको गुरु बनाया तो समझो भी वो गुरु कैसे होंगे, चुन के ही बनाया था। मीराबाई राजघराने में थी, महारानी थी और बड़ी समझदार भी थी। जिंदगी शुरू से बचपन से लेके उसने सत्संग सुना था, उसको समझ भी थी गुरु कैसा होना चाहिए। लोगों ने बड़े बड़े गुरु बताए, भीड़ वाले, बड़ी बड़ी उच्च टीवियों पर चलने वाले, बड़े लंबे चौड़े जिनके आगे पीछे फोर से लगी, ऐसे गुरु बताए। मीरा ने कहा ऐसे गुरु नहीं चाहिए, मुझे वास्ते सच्चा सदगुरु चाहिए। मीरा जो है रथ के ऊपर सवार होकर के निकलती है तो कहते हैं रविदास जी एक वृक्ष के नीचे बैठ करके जूता काट रहे थे और मीराबाई ने देख करके कहा कि ये गुरु है, इन गुरुओं को मैं प्रणाम करती, ये मेरे गुरु है। मीराबाई ने उन जूता काटने वाले रविदास जी को गुरु बनाया, जबकि वो इतनी बड़ी महारानी थी। क्यों? उसके पास आंख थी कि सदगुरु कौन होता है। ये ऊपर से जूता काटना, चप्पल काटना, कपड़ा काटना, खेत का काम करना, चाहे कुछ और घर का काम करना, ये कामों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुरु कोई ऊपर से देखने से समझ में नहीं आता, गुरु अंदर से समझ में आएगा। अंदर से सच्ची प्यास होगी, सच्चा हृदय होगा तो गुरु समझ में आ जाएगा। ऊपर से देखोगे तो आडंबरों में, माया में फंस जाओगे। ऊपर की आंख सिर्फ आडंबर देखती है, माया देखती है, इसलिए माया के चक्कर में पड़ जाते हैं। सदगुरु के लिए हृदय की आंख चाहिए। हृदय की आंख नहीं है तो हृदय की प्यास चाहिए। कम से कम प्यास तो सच्ची हो कि कोई परमात्मा को मिलाने वाला आ जाए, तो भगवान स्वयं उसको राह दिखाते हैं। इसलिए प्यास सच्ची होनी चाहिए, लगन सच्ची होनी चाहिए, रास्ता अपने आप बनेगा। तो रविदास जी जो थे, तीसरा फल रविदास कहेंगे तेनू। फिर जो सदगुरु है, जो गुरु है, वो आपको बताएंगे कि इसका तीसरा फल क्या है। तीसरा फल इसका क्या बताया उन्होंने? गुरुओं वाला शब्द तेरे कोलों। तीसरा फल ये है, जो संत है, फकीर है, जो जानते हैं, वो तीसरा फल ये बताया है उन्होंने कि अब आपसे, आपको गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, अब लोग आपको गुरु मानते हैं। आपसे गुरु वाला शब्द मांगते हैं कि जिस शब्द से तुम तर गए, जिससे तुम्हारा कल्याण हो गया,
जिससे तुम्हारे को सुख शांति मिल गई, जिस रास्ते पे आप चल करके मान हो गए वो राह हमें भी बता दो। लोग उनसे आके पूछते हैं फिर कि आपको कैसे मिला। जैसे कोई आदमी कामयाब हो जाए, नहीं कोई लोग किस चीज़ में कामयाब हो जाए, व्यापार में हो जाए, नौकरी में हो जाए, पैसे में हो जाए, किस चीज़ में कामयाब होते तो दूसरे लोग आके उसे रह लेते हैं, भाई साहब आपने ये कैसे काम किया, कैसे सफल हुए, तो दूसरे उससे पूछते हैं। इसी प्रकार जिसको परम शांति को पा जाता है, परम आनंद को पा जाता है, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो, उस महान धन को जो पा जाता है तो फिर लोग उससे आके भी पूछते हैं कि भाई हमें कैसे मिलेगा, फिर वो इतना बड़ा योग्य हो जाता है। ये भगवान की कृपा होती है। ये रविदास जी बता रहे हैं, तुम्बे वाली तार नू तू बजा के देख ले। तुम्बे की तार में कितना तार हुआ है? एक हुआ है क्या, दो? क्यों सतीश जी, तुम्बा में तार में कितने तार हुए? एक तारा जो क्या बोल रहा है, एक तारे में एक ही होता है, उसी में तुम्बा लगता है, एक ही तार हुआ है। अच्छा एक ही तार क्यों बजा लो? उन्होंने इशारा किया तो तुम्बे वाली तार बजा के देख ले। एक ही तार तू बजा के दे, तू एक तार होके तो देख। आप एक तार को नहीं, आप बहुत तार है, अपना तार बिखर रहे हैं, ज्यादा तार बिखर जाए नहीं उलझ जाए, करंट समझ में खोल आवे किला बच जाए, वो तो पटाखा पड़ लाग जाए, तारा उलझड़ी और बिजली लगा दे रहे, पटाखा उबड़ेगा, फिर करंट चल को नहीं। करंट तभी चले एक ही तार हो, करंट की एक ही हो, एक अर्थ वाली होती है वो तार नहीं होती, दूसरी जो अर्थ वाली होती है वो तार नहीं होती, तार एक ही होती है वो करंट वाली होती है। दूसरा अर्थ तो आप कहीं से भी ले सकते हो, अपने घर से भी ले सकते हो, बाहर से लेने की भी जरूरत नहीं है। ये नहीं कि बाहर से तार लेके आओ तब लगाना होता है ना, वो तो दे देते हैं, उसको घर से भी ले सकते हो। लेकिन करंट की तार एक ही होती है, दो नहीं होती। दो अगर मिला इकट्ठी कर दे तो पटाखे शुरू हो जाते हैं। तो दो तार, हम दो तार नहीं, हम कई तार हैं। कई तार मतलब कोई भी काम आप करते हो, कोई भी काम करो, आप में उसका मन आप में एक नहीं होता, आपका मन बटा होता है। काम बिगड़ जाए, कोई चीर के भूल जाओ थे, चीर के भूल जाओ थे, पूछा बच्ची यार मैं तो भूल गई, क्यों भूल गई? क्यों ध्यान बैठा हो ही कोई नहीं, जब चाबी रखी नहीं, जब चाबी रखना में ध्यान को नहीं हो, जब सामान रखा था तो उस सामान रखने में ध्यान नहीं था, ध्यान क्या था? दूसरी बात में था, मन बटा हुआ था, मन दूसरी जगह पे था। अगर मन एक ही जगह होता तो याद रहती है, ध्यान भी रहता। जठा काम बिगड़े गठा जठा ध्यान, जठा ध्यान बिगड़ जाए बैठा काम बिगड़ जाए, जठा ध्यान हो बैठा काम वो नहीं बिगड़ा है। इसलिए ध्यान लगाने को एक तार कहते हैं। हमारा मन बिखरा हुआ है बहुत हिस्सों में, कदे मन अट्ठा है, कदे मन बट्ठा है, कदे मन बट्ठा है, कदे मन का पहलवान बन जाऊं, कदे मन का नेता बन जाऊं, कदे मन का कलाकार बन जाऊं, कदे मन का आज ही सरपंची में खड़े हो जाऊं, कदे मन का वो खाऊं, कदे का वो खाऊं, कदे मन की हुआ है, मतलब मन बारे बारे सारा पासा बच जाए, वो एक तार को नहीं। जब ध्यान करोगे, भगवान का स्मरण करोगे तो मन एक तार हो जाएगा। जब एक तार हो जाएगा तो फिर क्या है? फिर परमात्मा की धुन बजनी शुरू हो जाती है। जब तक एक तार नहीं तब तक संसार की धुन है, जब एक तार होगी तो फिर परमात्मा की धुन होगी। एक तार में क्या होगी? एक तार में परमात्मा की धुन होगी, इसलिए एक तार के लिए बोला। रविदास जी कहते हैं फिर एक तार हो जाएगी आपकी। आगे फिर क्या कहते हैं? संतान दी संगते विच आके वेख ले, ओए आके वेख ले, सच्चा प्रेम गुरुआं नाल पाके वेख ले, सच्चा प्रेम गुरुआं नाल पाके वेख ले। आगे क्या है? चौथा जो है, चौथा फल कहते हैं, चौथा फल सत्संग वाला पा लिया। चौथा संग पाना नहीं है, चौथा मिलेगा नहीं, चौथा तो कहते हैं पा लिया, आ गया। चौथा फल सत्संग वाला पा लिया, बुल्ले शाह गुरुआं वाला पक्का रंग ला लिया, बुल्ले शाह गुरुआं वाला पक्का रंग ला लिया। चौथा फल सत्संग वाला पा लिया, बुल्ले शाह गुरुआं वाला पक्का रंग ला लिया।
ज्ञान दी ओ ज्ञान दी सभा दे विच बह के वेख ले सच्चा प्रेम गुरुआं नाले पाके वेख ले सच्चा प्रेम गुरुआं नाले पाके वेख ले संतां दी संगत दे विच आके वेख ले ओए आके वेख ले सच्चा प्रेम गुरुआं नाले पाके वेख ले। कहते हैं चौथा फल तो सत्संग वाला पा लिया, सतगुरु वाला पक्का रंग ला लिया। जो गुरुओं वाला रंग था वो पूरा पक्का हो गया, चढ़ गया। सूरदास काली कमली पर चढ़े ना दूसरा रंग। सूरदास जी ने कहा कि ये रंग परमात्मा कैसा, देखो भगवान राम हो तो उनका रूप कैसा है, सांवला। भगवान कृष्ण है उनका रूप क्या है, सांवला। मीरा भी सांवली थी, गोरे रंग की नहीं थी, सांवली थी। कवियों में जहाँ कविता लिखते हैं तो सांवले रंग की कविता पर बोलते हैं, गोरे रंग की कविता पर ज्यादा कविता नहीं मिलेगी आपको। नदी में पानी जब थोड़ा होता है ना तो पानी साफ सफेद दिखता है, और नदी में पानी जब गहरा होता है तो नीला हो जाता है। इसलिए जमुना जी का रंग भी नीला बताया, उसको कालिंदी बताया, गहरापन होता है। तो सांवले रंग में गहरापन लोग है, सांवलो रंग, गोरा रंग होना चाहिए सांवलो। कीमत सांवला रंग की है, गहराई सांवले रंग में है, भगवान का रंग सांवले रंग में हुआ। महिमा सांवले रंग की गाई गई, कवियों ने गीत सांवले रंग के गाए। जमुना जी को भी सांवली कालिंदी कहा भगवान ने। तो सांवला रंग ऐसा ही नहीं है। सूरदास कहते हैं काली कमली पर सूरज चढ़े ना दूसरो रंग। अच्छा सफेद रंग पर गिरना हो, छिट्टा देना है तो चटे चढ़ाई है। माठ धोला कन की दे रहा है, धोला कुर्ता पर मिट्टा में दिखा है, दूर दिख भोग रहा है। अरे के ऊपर हो एकदम कालो शाह, कितना गिर भूखलो ठाई कौन पड़ा वो, चाहे कालो गिरो चाहे धोलो गिरो चाहे पीलो गिरो, काले रंग पे दूसरा रंग दिखाई देगा ही नहीं। काला रंग ऐसा होता है, ठीक है ना। तो भगवान का रंग जो है, सदगुरु का रंग ऐसा है कि जिस पे चढ़ गया फिर दुनिया का रंग उस पे चढ़ता नहीं है। इसलिए कहा तो इनकी सभा में बैठ के तो देख, तेरा रूप और रंग सब बदल जाएगा, नियम बदल जाएंगे। संतों की संगत ऐसी है जी, ठीक है ना।